बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। प्रवेशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। उघर ही अंत न हो ही निभाऊ, काल नेमि जिमि रावण राहु। विधि बस सुजन कुसंगत परही, फनि मनि सम निज गुण अनुसरही। मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू। करल सुधार पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु गरल शीतलाई। बरन कुबेर सुरेश शमीरा, रण सम्मुख धरि काहुन धीरा। सुफल मनोरथ हों तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। देखिए, एक तरह से यह विनती रही हम आप लोगों की तरफ से, हमारे इस वीडियो को सुनने वालों की तरफ से हमने भगवान से प्रार्थना की है कि हे भगवान, बल बुद्धि विद्या धन देहु सबको, हरहु कलेश विकार। देखिए, दोहा 59 एपिसोड 59 में, सुनत विनीत वचन अति, कह कृपाल मुस्काय। जेहि विधि उतरै कपि कटक, तात सो कहूँ उपाय। खुद भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने विभीषण से उपाय पूछा कि अगर तुम यह कह रहे हो कि जो हमने जड़ता की है, ये जड़ता तो भी तो भगवान आप ही ने दी है। अगर हम मुलायम हो गए, नरम हो गए, तो हमारे स्वभाव में जो जड़ता का स्वभाव है, अग्नि का, जल का, पावक का, ये जो भी स्वभाव हैं, ये तो झूठे हो जाएंगे। यह बात समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर हमारे कृपाल अयोध्यानाथ जी श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा कर कहे कि हे तात, जिस प्रकार बानरों की सेना उतर जाए, पार उतर जाए, वही उपाय बताओ। नाथ नील नल कपिद्वौ भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिरि भारे, तरहि जलधि प्रताप तुम्हारे। मैं पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताई, करिहूँ बल अनुमान सहाई। हे विधिनाथ पयोध बधाई, जहि यशु जसु लोक तिहुँ गायई। बोले हे नाथ, नल और नील दोनों बानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तर जाएंगे। तो मैं भी प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूँगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बधाइए, जिससे तीनों लोक में आपका सुंदर यश गाया जाए। ये बात तो सही है कि अगर तुरंत बाढ़ से सुखा देते तो उनकी जसता, प्रभुता मलिन हो जाती। मर्यादा पुरुषोत्तम राम न कह के केवल भगवान राम बोले जाते, मर्यादाओं का उल्लंघन हो जाता। यही सरमम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ
खल नम नरय घरसी। सुनि कृपाल सा गर मन पीरा, तुरत हरि राम रणधीरा। देखि राम बल पौरुष भारी, हरसि पयो निधि भयउ सुखारी। सकल चरित कही प्रभु ही सुनावा, चरण बंदिपा थोदि सिधावा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के रास दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए, और कृपाल और रणधीर श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के मन की पीड़ा को सुनकर उसे तुरंत हर लिया और बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। दे श्री रामचंद्र जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, फिर चरणों की वंदना की और वंदना करके समुद्र चला गया। तो क्या वंदना की? निज भवन गवन सिंधु श्री, रघुपतहि यह मत भाय। यह चरित कलिमल हर जथामति, दास तुलसी गायऊ। सुख भवन संशय समन, दमन विषादे रघुपति गुण गना। तजि सकल आस भरोस, गावई सुनहि संतत सठ मना। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत अच्छा लगा। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। बोले सुंदरकांड महाराज की जय। तो जो सुंदरकांड को निरंतर गाएगा और सुनेगा, तज सकल आस भरोस गावै सुनहि संतत सठ। गावै सुनहि दोनों उनको जो है गुण समूह के सुख के धाम, संदेह के नाश करने वाले, विषाद के दमन करने वाले, वो जो है आपकी हर प्रकार से रक्षा करेंगे। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनैत तरहि भव सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज के, बिना किसी अन्य साधन के भवसागर से तर जाएंगे। इस श्रीमद् रामचरित मानसी शकल कली कशुविध्वंसने पंचम सोपान समाप्त। सुंदर कांडम समाप्त। ओम निश्चय प्रेम प्रति ते विनय करे हनुमान, ते के कार्य सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। लाल देह लालील सैरधर लाल लंगूर, बज देह दानव दलन। जय 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 कपसूर। बोली हनुमान जी महाराज की जय। आज हमारा संकल्प यह पूरा हुआ। आप लोग भी इसे सुनें, इसे गावें। इसको सुनने और गाने से सारे संकट बिना किसी जहाज के ही आप भवसागर से पार हो जाएंगे। बोलिए सुंदरकांड महाराज की जय। अब इसके बाद हम धीरे धीरे संकलित करेंगे भगवान परशुराम का एक, उनके जीवन चरित्र का एक बढ़िया एपिसोड बनाएंगे, जो कई एपिसोडों में पूरा होगा और आपके समकक्ष हम लाएंगे।
जो ये भाव सबके अंदर घुसा हुआ है कि पश्चिमी सभ्यता वालों ने और वामपंथियों ने जो ये घुसा दिया कि वो ब्राह्मण थे और ठाकुरों को मार डाले। छोटी सी बात कहता हूँ, एक छोटी सी बात कि अगर परशुराम नहीं रहते तो भगवान राम की वहाँ शादी संपूर्ण बढ़िया ढंग से नहीं हो पाती, क्योंकि वो आपस में बड़ी, देखिए कितनी कूटनीति थी। यहीं से तो कूटनीति दिखती है थोड़ी सी। हालांकि भगवान राम कूटनीति के शिकारी नहीं थे, लेकिन नहीं, भगवान परशुराम वहाँ पहुँचे और आपस में ही ये लड़ने लगे। नहीं तो ये सारे राजा मिलके धनुष तोड़ने के बाद कहते कि लड़ाई होगी। अब लड़ाई होगी और लड़ने के बाद जो जीतेगा वो ले जाएगा, बड़ी समस्या बढ़ जाती, खूंखार युद्ध होता। लेकिन नहीं, सब जान गए कि ये तो परशुराम जी आ गए, अपने एक ही परशु से ये हम सबको मार कर धगाधग काट के फेंक देंगे। क्योंकि अभी राम के बारे में अभी उतनी जानकारी सबको नहीं थी, लेकिन परशुराम का भय सबको था। तो बताइए, अगर वो ठाकुरों के, राजपूतों के विध्वंसक रहते तो भगवान राम की शादी पूर्ण रूप से कराते? तो ऐसी बात नहीं है। वो एक है वंश के, क्षत्रिय जाति में ही है वंश के थे, जो अपने वंश में भी अपने सुकुमारियों को, बेटियों को, दूसरे की लड़कियों को उठा लाते थे। बड़ा व्यभिचारी थे, बड़े खराब लोग थे। तो उनको जो है, उन्होंने उस वंश का जहाँ जहाँ थे वो वंश, वहाँ उन्होंने लगभग, वो बंगाल में वो वंश ज़्यादा थे, तो वहाँ उन्होंने उनका किया और करना भी चाहिए था। बोलिए भगवान परशुराम की जय।